नमस्कार साथियों, हरदी का लाल कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ आज एक आपको ऐसी शख्सियत से परिचय कराएगा क्योंकि जिस प्रकार से समाज सेवी आज मैदान में आ रहे हैं, जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, आज हम आपको लेकर आए हैं इसी शख्सियत से परिचय कराने के लिए। गेता पीएससी के डॉक्टर संजय मोदी मीणा जो मरीजों को तो देख ही रहे हैं, साथ में स्वास्थ्य सुविधाएं तो दे रही है। इस क्षेत्र के आसपास के गाँव के लिए इन्होंने एक मिशन भी चलाया है कि जो लोग बाढ़ से पीड़ित हुए थे, नदियों में जिनके मकान बह चुके हैं, जिनको खाने की भी समस्या आ रही है, उनके लिए लगातार भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, खाने की किट बांट रहे हैं। और साथ में हम आपको उनकी जो शख्सियत है, इन्हें सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहे हैं, डॉक्टर संजय मोदी मीणा, उनसे बात भी करेंगे क्योंकि लगातार ये मरीजों के लिए आप देख रहे हैं। इधर सुनील जी, एक बार कैमरा इधर घुमाइए। ये मरीजों के लिए साथ साथ इलाज के साथ साथ जिनके घर में खाने की कोई समस्या आ रही भी नष्ट हो चुकी है, उनकी एक किट भी दे रहे हैं। भोजन के जो किट है, खाने के आटा चावल दावल जो भी खत्म हो चुका है उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। आप देख रहे भी मरीजों को देख रहे हैं डॉक्टर संजय मोदी मीणा। इन्होंने ग्रीन मिशन इटावा भी चलाया था जिसमें काफ़ी इस क्षेत्र के शिक्षकों ने मिलकर, पूरे क्षेत्र के लोगों ने मिलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हजारों पौधे उसमें लगे थे और ऐसे ही सामाजिक कार्य इन्होंने जहाँ भी इनका पोस्टिंग रहा वहाँ पर किया था। ऐसी शख्सियत से परिचय होना आवश्यक है क्योंकि इनसे प्रेरणा लेकर आगे और लोग आए और ऐसे ही सामाजिक कार्यों में आगे लोगों की मदद करें। आइए बात करते हैं डॉक्टर संजय मोदी मीणा से। सर पहले तो नमस्कार। नमस्कार प्रवीण भाई। डॉक्टर साहब, आप ये जो कार्य कर रहे हैं सामाजिक, हमेशा पहले भी ग्रीन मिशन आपने चलाया और फिर इसके बाद अभी बाढ़ पीड़ितों के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? प्रेरणा आप जैसे लोगों से मिलती है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश से इतने दूर दराज से इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं मध्य प्रदेश से। मैं जैसे कल भी देख रहा था, कल जब हम वहाँ कर चिकित्सा मंत्री जी आए थे, वहाँ गए थे, तो मध्य प्रदेश से लगभग 3-4 ट्रॉली तो वहाँ पे जो खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे थे। उसके अलावा जो राजस्थान 12 जिले से जो टच में जो गांव है, वहाँ से भी कई सारे लोग आ रहे थे। हमारे बोरदा से भी आए कई सारे लोग जो यहाँ पे खाद्य सामग्री का अच्छी वितरण कर रहे थे। और उसके अलावा जो मीणा सामाजिक शैक्षणिक समिति है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सराहनीय कार्य किया है। गांव-गांव जाके 4 दिन से आटा वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा बाढ़ में सबसे ज़्यादा समस्या लाइट की आई, तो लाइट जाने के बाद चक्कियाँ बिल्कुल बंद हो चुकी थी। तो यहाँ के जो लोकल और लोग बचे हुए थे जिनके यहाँ बाढ़ नहीं आई थी, तो वहाँ पे भी आटे की व्यवस्था नहीं थी क्योंकि लाइट आ नहीं रही थी। तो इस वजह से सबके समस्या बाढ़ को ख़त्म होने के बाद भी सबके मेन समस्या थी आटे की। तो यहाँ अपने MP मध्य प्रदेश से और राजस्थान से जो आसपास के गांव थे, जो संपन्न लोग थे, उन्होंने अच्छे पैसे इकट्ठे करके आटे का वितरण करवाया। उसके अलावा आप जैसे लोगों से ही प्रवीण भाई जो जगह जगह जाके हर क्षेत्र में बाढ़ से जो ग्रसित जो गाँव थे, तो उन ग्रामीणों से इंटरव्यू लेके उनके बारे में इन्होंने लगभग सबको इन्होंने बताया। मुझे लगता है अगर ये होते तो लोगों को पता लगता कि बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है। और यही कल इन्हीं की वजह से हो सकता है शायद मंत्री जी तक ये आवाज़ पहुंची और मंत्री जी ने तुरंत यहाँ आने का फैसला लिया। हमने भी लगभग 4 कुंटल आटा तो अभी हमने पैकिंग किया है। 5-5, 7-7 किलो की जो पॉलीथीन है। एक्चुअली क्या है, जो मेरे आसपास के क्षेत्र में जो गांव पड़ते हैं, उन सारे गांवों में सबसे ज़्यादा बाढ़ का नुकसान उन्हीं में हुआ है, जैसे कीरपुरा, नारायणपुरा, नोनेरा, खरवण और जो ये गेता हो गया, माकीदा हो गया, जो बूंदी जिले में आ जाते 2-4 गांव। तो इन गांवों में भी भारी समस्या थी। लोग पैदल चल के बाढ़ का पानी उतरने के बाद लोग पैदल चल के यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा लेने आ रहे हैं। तो वो अपना दुखड़ा यहाँ सुनाते हैं। कई लोग तो रोने भी लग जाते हैं कि साहब सुबह का खाना तक नहीं है, कल शाम से भूखे हैं हम। तो उनके लिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम उनके लिए व्यवस्था यहीं कराई जाए, क्योंकि यहाँ से छोड़ के तो हम जा नहीं सकते। वहाँ पे गांव में गया हूँ, हालांकि 2-4 बार जो स्वास्थ्य सेवाएं लेके हम गाँव गए हैं। तो हमने यहीं पे किट बना के 7-7 किलो के 8-8 किलो के किट बना के रखे हैं। जैसे उन गाँव से कोई भी बाढ़ पीड़ित यहाँ पे आता है तो उन बाढ़ पीड़ितों के लिए हम वो किट उपलब्ध करवाते हैं। अगर उसको 1 नहीं 2 किट चाहिए तो 2 किट उपलब्ध करवाते हैं। बाबा भी आए हैं कीरपुरा से, तो इनको हम 2 किट या 3 किट जो भी होंगे ये लेके जाएंगे अपनी सुविधा अनुसार। अगर इनको ज़रूरत है, जो भी ज़रूरतमंद आ रहे हैं उनके लिए हमने किट की व्यवस्था कर दी है। 4 कुंटल जैसे ख़त्म होता है हम फिर दोबारा आटे की व्यवस्था करेंगे और ये जहाँ तक इनकी समस्याएँ ख़त्म नहीं हो जाती, हम ये सुविधा इनके लिए चालू रखेंगे। धन्यवाद प्रवीण भाई, आप यहाँ पे आए, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। कल देख रहा था मैं खरवण जैसे गांव जहाँ पे लोग पहुँच पाना मुश्किल हो रहे हैं और जिन लोगों के लिए, लेकिन आप एक गांव पे आप जाके वो लोगों को दिखा रहे हो। लोगों को आपसे पता लगा है, मुझे भी आपसे पता लगा कि कितना नुकसान हुआ है। सरकार भी आपकी वीडियो देख के लोगों की सर्वे करवा रही है। धन्यवाद।
ये थे डॉक्टर संजय मोहन जी मीणा। इलाज तो कर ही रहे हैं मगर साथ में जिन लोगों के मकान उजड़ चुके हैं, जिनकी पीड़ा आज बयां हो रही है, उनकी जो संकट की घड़ी में जो खाने की आपूर्ति होती है उसकी मदद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सेवाएं दे रहे हैं। साथी लगातार मदद कर रहे थे। सुरेंद्र जी बात करते हैं। सुरेंद्र जी, आपको तो पता है जब बाढ़ आई थी ये पूरा इलाका काफी ग्रस्त था। आपने तो संकट को देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। जब जीरो लेवल से आपने जी। डॉक्टर साहब और आप जितने भी पूरे स्टाफ के साथी हैं, आप तो खुद को पता है। सही थोड़ा है, बताइए सही है। लोगों की क्षेत्र की क्या हालत है जब भाई जिस दिन बाढ़ के हालात थे, ये कम से कम 10-15 दिन का मामला है, कंटिन्यू चल रहा है। ये डॉक्टर साहब के परामर्श, BCMO साहब के सहयोग से जहाँ भी बाढ़ग्रस्त गांव है हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं, मेडिकल टीम सहित पहुँच रहे हैं, पूरी ये मेडिकल व्यवस्था कर रहे हैं। और जो भी उनको फ़ोन नंबर वगैरह भी दे के आ रहे हैं, आपातकाल में अगर ज़रूरत पड़े तो हम और गेता की टीम हमेशा उपलब्ध रहेगी और किसी बात की चिंता नहीं करें। थैंक यू। तो ये थे गेता के PSC के स्टाफ के साथ ही डॉक्टर साहब। तो ये मुहिम चलती रहेगी, जितनी भी ज़्यादा इस क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, नेता लोग हैं, प्रधान साहब, विधायक साहब, हर व्यक्ति, मंत्री जी कल आए थे और इस क्षेत्र की समस्याओं का जल्दी से जल्दी निराकरण करने का जो प्रण लिया है, लक्ष्य लिया है, शपथ लिए, उसको पूरा कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।